नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की पीपल व पतवारी सींचने की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुर्जरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर काम करने के लिए गए हुए थे। घर में से गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और दूध दही बेच कर आना। बहू इससे पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन वह सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही लेकर वह बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उनके पास गई और पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो वह बोली कि हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होगा? तो उन औरतों ने बताया कि कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे माह पीपल पतवारी सींचने से अन्न धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हो तो उसे वह भी मिल जाता है। यह सब सुनकर वह बोली, तुम सब पानी से तो सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। वह सारा दूध दही पीपल पतवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर बाद उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक माह का महत्व और कहानी सुनती। उधर उसकी सास सोचती कि बहू तो कहीं दूध दही बेचने चली गई है, तो उसे इतनी देर हो गई है। फिर उसकी सास बहू से रुपए मांगती। बहू बोली, माँ जी, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को डर लगने लगा कि वह अब क्या करे। अगर सास को रुपए नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने पूछा, इस तरह क्यों बैठी हो और रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के रुपए मांगती है। पीपल देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये पत्थर और डालियां हैं, यह सब ले जा और अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे ले आई? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर और पत्ते, लकड़ियां धन दौलत में बदल गए। सास ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई? यह तो दूध दही का मूल्य नहीं है। तब बहू ने सारा सच अपनी सास को बता दिया। अब सास ने सोचा, पीपल पतवारी किसी एक पर तो कृपा नहीं करेंगे। अगले साल मैं भी कार्तिक माह में पीपल पतवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो सास दूध दही लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा, इतना सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा? वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर उसने दूध और दही के बर्तन धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा दिए। कार्तिक महीना पूरा हुआ। सास ने बहू से कहा कि तू मुझसे पैसे मांगना। बहू बोली, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो सास अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछने लगे। वह बोली, मेरी बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे हैं। तब पीपल देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यह पत्थर, पत्ते और लकड़ियां हैं, यह ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद बहू ने गुल्लक खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। सास ने जब यह देखा तो बोली, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली है, तुझे तो हीरे मोती दिए और मुझे कीड़े मकोड़े। तभी वहाँ पर कार्तिक के देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया था
और तुमने लालच में किया। सास ने कार्तिक देव से अपनी भूल की क्षमा मांगी और कहा, अगले साल से हम सास बहू सच्चे मन से कार्तिक स्नान करेंगे। वह स्नान दान आदि सभी करेंगे, पीपल पतवारी भी सींचेंगे। हे पीपल देव और पतवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिए ऐसे सब किसी को देना। कहानी सुनते, कहते व हुकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पीपल देव, जय कार्तिक देव।